रिसालत पर पहरा देना और उनकी इज्जत के लिए मर मिटना ये ईमान वालों की शान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए ईमान है। अब डर और खौफ की जिंदगी नहीं, गरीब नवाज के आस्ताने पर आए हैं, कुर्सी पर कोई भी हो राजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोग दरगाह गरीब नवाज को निशाना बना रहे हैं कि अजमेर की दरगाह, पहले यहाँ जो है ये दरगाह नहीं थी बल्कि यहाँ पर कोई मंदिर था, इसका सर्वे किया जाए। और कुछ दिनों पहले लोगों ने कहा कि मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से निकाला जाए, उन्हें जो है पाकिस्तान भेजा जाए। जबकि याद रखें, जब 1947 में हमारा देश ये आज़ाद हुआ था, मुल्क हिंदुस्तान, तो इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और भी धर्म के लोग थे, मगर सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो मुसलमानों की थी। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। और इंशाअल्लाह हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वतन से मोहब्बत करो। जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था तो हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक कोई सा दरख्त ऐसा बचा हुआ नहीं था जिस दरख्त के नीचे इन उलमा की गर्दन नहीं थी। कोई सा दरख्त, कोई सा पेड़ ऐसा नहीं था बचा हुआ जिस पेड़ पर इन उलमा की गर्दन लटकी हुई नहीं थी। मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान को जो आज़ाद कराया है, हम सब ने मिलकर आज़ाद कराया है और ये हम सब का मुल्क है, किसी एक का नहीं, हम सब का मुल्क है। और लोग दरगाह गरीब नवाज को निशाना बना रहे हैं कि यहाँ पर दरगाह नहीं, यहाँ कोई मंदिर था। याद रखें, एक मौलाना कहते हैं कि जब लोगों ने मुसलमान को इस हिंदुस्तान से निकालने की बात की कि इस हिंदुस्तान से निकालेंगे, वो फरमाते, वो कहते हैं कि मैं आलम तसव्वुर में गया और आलम तसव्वुर में जाने के बाद में मैंने कहा, या ख्वाजा, जिन मुसलमानों को आपने इस हिंदुस्तान में बसाया था, आज लोग उनको निकालने की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा कि आप 600 साल पहले आए, 600 साल पीछे आ जाएं। वो कहते हैं कि जब मैं आलम तसव्वुर में 600 साल पीछे गया तो ख्वाजा कहते हैं कुछ दिखाई दिया? वो कहते हैं, या ख्वाजा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कहते हैं और पीछे को आओ। तो वो कहते हैं जब मैं आलम तसव्वुर में 800 साल पीछे गया तो मेरे ख्वाजा ने कहा अब कुछ दिखाई दिया? तो वो कहते हैं हाँ, अब मुझे दिखाई दिया, यहाँ पर कुछ ऊंट बैठे हुए हैं और लोग उन्हें उठाना चाह रहे हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा क्या ऊंट उठ गए? वो कहते हैं कि ऊंट नहीं उठे। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि जब मेरे बिठाए हुए ऊंटों को कोई नहीं उठा सकता तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को कोई कैसे निकाल सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को बसाया है वो मेरे ख्वाजा ने बसाया है। और याद रखें, आज लोग हमारी मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, हमारे मदरसों को निशाना बना रहे हैं, हमारी खानकाहों को निशाना बना रहे हैं। हमें दुख होता है, मगर जिस दिन से मैंने ये सुना है कि ये मामला दरगाह गरीब नवाज पर पहुंच गया, उस दिन से अल्लाह की कसम मेरे दिल को तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये मामला अब उस जगह पर पहुंचा है जहां इसको पहुंचना चाहिए था। ये मामला अब उस बारगाह में पहुंचा है जिस बारगाह में इस मामले को पहुंचना चाहिए था। और याद रखें, वो ख्वाजा जिसके बिठाए हुए ऊंटों को कोई नहीं उठा सका, वो ख्वाजा जिसने अना सागर को एक कासे में ले लिया, तो याद रखें उससे भिड़ना, उससे मुकाबला करना ये हमारी औकात नहीं है। हमारी नस्लें मिट जाएंगी अगर हम उन ख्वाजा से मुकाबला करेंगे। तो मेरे भाइयों, आज भी मैं कहता हूँ दरगाह गरीब नवाज पर जाओ, अजमेर जाओ, आज भी माफ़ी मांग लो और इस बात को बिल्कुल ख़त्म कर दो कि दरगाह गरीब नवाज को लेकर आप निशाना बनाओ। वरना याद रखें, वो ख्वाजा जब इतने बड़े बड़े काम कर सकता तो उसके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। हम सब वहाँ से फैज़ पाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।